ओके। तो अभी आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग में जो टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट वेबसाइट डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अगर आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करी जाए, सो डिजिटल मार्केटर्स को वेबसाइट डेवलपमेंट की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो होनी ही चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे काम करता है और कैसे उसे मार्केटिंग के लिए लिवरेज किया जा सकता है, ये सारी बातें आज की क्लास में की जाएंगी। आप सभी लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? आयुष से ही पूछते हैं। आयुष, मान लो आज की डेट में अगर तुम्हें एक मोबाइल फोन खरीदना है, सबसे पहला काम तुम क्या करोगे? उसको गूगल पे रिसर्च करोगे या मार्केट में जाके पता करना पसंद करोगे? भरोसा नहीं पाया। हाँ जी। आवाज आपकी लैग हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? अब आ रही है। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? क्या आप उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में जानकारी करते हो कि गूगल पे सर्च करते हो? गूगल पे सर्च करते हैं सर। चलो, ऑब्वियस है गूगल पे सर्च करते हैं। देखो, एक्सपेक्टेड आंसर मुझे यही था कि आप में से मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि अगर हमको कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है तो सर हम लोग गूगल पे रिसर्च करते हैं। अच्छा देखो, लोग कई तरीके से चीजें करते हैं। कुछ लोग गूगल पे सर्च करते हैं, कुछ लोग वेबसाइट्स पर देखते हैं चीजों को, है ना? या फिर अगर हम बात करें तो कुछ लोग उसको क्या करते हैं, रिव्यूज के हिसाब से जज करते हैं। यानी कुछ लोग उसके रिव्यूज चेक करते हैं। तो कुछ लोग क्या करेंगे, गूगल सर्च करते हैं, कुछ लोग वेबसाइट को देखते हैं और कुछ लोग रिव्यूज को चेक करते हैं। यही तो तीन तरीके होते हैं ना अगर हमको कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है। सो इफ यू वांट टू बाय एनी प्रोडक्ट वी हैव बेसिकली थ्री स्टेप्स, यस और नो? यस सर। टू परचेज द प्रोडक्ट पर्सन मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। ठीक। कंक्लूजन की अगर बात करें तो हर बिजनेस को एक वेबसाइट चाहिए होती है, चाहे वो वेबसाइट प्रोडक्ट की हो, सर्विस की हो या फिर पर्सनल ब्रांड की हो। यानी बिना वेबसाइट के आपका कोई काम नहीं होगा। आपको हर एक बिजनेस की, अगर आप देखो ध्यान से, तो हर एक बिजनेस के लिए वेबसाइट हमको चाहिए ही है। चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट हो या सर्विस से रिलेटेड हो या पर्सनल ब्रांड से रिलेटेड हो। तो अगर डेफिनेशन की बात करें सर, सबसे पहली बात, व्हाट इज ए वेबसाइट? अच्छा, आप लोग अपने अपने टर्म्स में अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द टर्म व्हाट इज वेबसाइट? एनीवन? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज ए सर वेबसाइट? वेबसाइट पेज जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर हमारे कुछ चीज की इंफॉर्मेशन मिलती हो या और भी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती हो। लाइक व्हाट काइंड ऑफ? सर पे हमारे बिजनेस और हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्ट होती हो और लोग उसको आइडेंटिफाई करके हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकें। बिल्कुल सही बात है। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करूं तो अ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। देखो, इस शब्द को बहुत ध्यान से समझना। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर एक्सेसिबल थ्रू that are accessible through the internet and hosted on a server। ठीक। सेकेंड पॉइंट, इट इज द डिजिटल फेस ऑफ योर बिजनेस। इट इज द डिजिटल फेस ऑफ योर बिजनेस। कम शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ऐसे समझो, वेबसाइट जो होती है वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। वेब का मतलब हो गया इंटरनेट, और पेज का मतलब तो पेज होता ही है, मतलब ऐसे पेज जो कि इंटरनेट पे विजिबल होंगे, मैं उनको वेब पेज बोलूंगा। क्या समझ रहे हो? ऐसे पेज जो कि इंटरनेट पे विजिबल होंगे मैं उनको वेब पेज बोलूंगा। और जब कई सारे वेब पेज बनाने के बाद उन वेब पेजेस को हम आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर देंगे तो वो वेबसाइट बन जाएगी। सिंपल सी बात है ना। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आपने एक कंपनी की वेबसाइट देखी और उनके पास होम का पेज था, अबाउट का पेज था, सर्विसेज का पेज था, ठीक है? और इस तरीके से मान लो उनके पास कांटेक्ट का भी पेज था और गैलरी का भी पेज था। तो ये सारे पेज उनके पास थे। ये सारे पेज, इन पेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वेब पेज बोलते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने करा क्या? आपने इन सारे वेब पेज को उठा करके कंबाइन कर दिया। ठीक है।
तो जब आप इन सारे वेब पेज को उठा के कंबाइन कर दोगे तो बेसिकली आप एक वेबसाइट बना दोगे। समझ गए ना? तो यही सिंपल सी शब्दों में समझो ऐसे। और दूसरी बात, इट इज द डिजिटल फेस ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि ये मान के चलो कि अगर आप यूपी में रहते हो और यूपी में रह के बिजनेस करते हो और आप कहीं कर्नाटक में, साउथ में या आंध्रा में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हो, बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपकी जो ऑडियंस बनने वाली है वो सबसे पहले आपके बारे में आपकी वेबसाइट पे जाकर के रिसर्च करना पसंद करेगी। तो आपको एक प्रॉपर और बेहतरीन तरीके से वेबसाइट बनानी चाहिए। इवन मैं तुमको बताऊं, आज की डेट में जितने भी टेक कंपनीज होते हैं ना, तो हर कंपनी के इंटरव्यू में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप हमारी कंपनी में ही जॉब करना क्यों चाहते हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं, लोगों के पास उस बात का आंसर नहीं होता। सबसे पहली बात, आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए उस कंपनी की वेबसाइट को ही प्रॉपर चेक करना चाहिए कि उस कंपनी का फीडबैक कैसा था, वो कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, कंपनी के ओनर का विजन और मिशन क्या है, साथ ही साथ कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो किस विजन के साथ सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है, और कंपनी ने पिछले सालों में गूगल पे या देख लो या यूट्यूब पे, फेसबुक पे देख लो, उन्होंने क्या एक्टिविटीज लेटेस्ट करी हैं, क्या उन्होंने जॉब पोस्ट लेटेस्ट डाली है, या क्या उनके रिव्यूज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम ये सारे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में एक एनालिसिस तो शॉर्ट में कर लेते हैं। फिर हम बता सकते हैं उनको कि हम आपकी कंपनी में ही काम करना क्यों चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं तो हमें वेबसाइट को प्रॉपर अपडेट रखना भी जरूरी है कि पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज हमारी वेबसाइट पे अपडेट होनी चाहिए। सिंपल सी बात। और अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा चीजों को समझें, रियल लाइफ एग्जांपल्स, समझिए बात को। मान लीजिए कि आप अगर अमेजोन की बात करते हैं, या आप जोमेटो की बात करते हैं, ठीक, या फिर आप लिंक्डइन की बात करते हैं, या फिर आप मान लीजिए कुछ नहीं, लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक, तो अमेजोन की अगर बात करें तो अमेजोन किस तरह की वेबसाइट है अमेजोन की? ई कॉमर्स। अमेजोन की जो वेबसाइट ई है उसको हम क्या बोलेंगे? ई कॉमर्स वेबसाइट है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जोमेटो की जो वेबसाइट है वो किस टाइप की वेबसाइट मानी जाएगी? फूड द डिलीवरी। फूड एंड फूड डिलीवरी है ना? यस सर। और अगर हम लोग इसके सिवा लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन कैसी वेबसाइट मानी जाएगी? प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए, हाँ या ना? तो नेटवर्किंग में। हम लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग लक्ष्य आईटी सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो कैसी होगी? एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग रिलेटेड। ट्रेनिंग। तो समझ में आएगी नहीं? तो तुम्हारे खुद के फेवरेट वेबसाइट्स कौन से हैं? क्या वजह है कि वो तुम्हें पसंद आए? तुम लोग अगर सजेस्ट करना चाहो या बताना चाहो तो बता सकते हो। तो जैसे मैंने अपने इससे रिलेटेड, मुझे जो चार डोमेन अलग अलग याद है मैंने लिखे हैं। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है कि तुम्हारे खुद के फेवरेट वेबसाइट्स कौन सी हैं, और क्या वजह है कि तुम्हें वो वेबसाइट्स पसंद आई या उनका इंटरफेस अच्छा लगा, बताइए। सर मेरी तो मीशो है सबसे बेस्ट। मीशो। मीशो ऑल्सो वर्क्स सेम एज अमेजोन। मीशो की स्पेलिंग क्या लिखते हैं मीशो वाले यार? हाँ, तो ये एरर दे, हम्म। सही लिखा था पहले मैंने। तो ये इट इज ऑल्सो अ ई कॉमर्स वेबसाइट। हाँ जी और ना जी, है ना? तो इस तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले तुम लोगों को ये जानना जरूरी है कि वेबसाइट होती कितनी तरह की है। मतलब अगर हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो कितने तरह की वेबसाइट्स बनाई जा सकती हैं? टाइप्स ऑफ वेबसाइट। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, तो टेबल से चीजें हम लोग आराम से समझ पाएंगे। ठीक। ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ हेडिंग लगाएंगे टाइप, फिर यहाँ हेडिंग लगाएंगे एग्जाम्पल, फिर हेडिंग यहाँ लगाएंगे यूज केस। ठीक। किस केस में इस वेबसाइट को यूज किया जाता है, इस बातों को ध्यान समझना। थोड़ा सा कलर फॉर्मेटिंग अच्छी कर देते हैं ताकि तुम लोगों को देखने में अच्छा लगे। ठीक। तो अगर मैं टाइप की बात करूं, सबसे पहला टाइप है स्टैटिक वेबसाइट। किस तरह की वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट होती है डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है।
तीसरी वेबसाइट होती है जिसको हम लोग ई कॉमर्स की कैटेगरी में रखेंगे। चौथी वेबसाइट होती है ब्लॉगिंग वेबसाइट। ठीक है। और पांचवी वेबसाइट नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे लैंडिंग पेज। क्या हो जाएगा? लैंडिंग पेज। अब तुम लोगों को इनमें से कितने शब्द सुने हुए हैं तुम्हारे, पहले तुम लोग ये बताओ। हाउ मेनी टर्म्स यू गॉट इट ऑलरेडी? तो ई कॉमर्स पता है, ब्लॉग का पता है, लैंडिंग पेज पता है, बाकी दोनों ऊपर वाली नहीं पता। अच्छा, कोई बता पाएगा? आप में से किसी को भी अगर जानकारी हो इस विषय में तो बता सकते हो। जो लोग पढ़ चुके बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ पुराने स्टूडेंट भी ऑलरेडी ऐड है। बताओ विक्रांत, फटाफट सा। नहीं बता पाओगे? नॉर्मल वेबसाइट जो आप, जो ये अमर उजाला टाइप ये सब। देखो, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब बेसिकली होता है कि अगर आप कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो या फिर आपने किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन को नॉर्मल डिस्प्ले कराने के लिए वेबसाइट बना दी। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे समझो ना कि बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए अगर हमने कोई वेबसाइट बना दी है तो वो स्टैटिक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट की एक खासियत और होती है कि इसको चाहे मैं ओपन करूं, चाहे आप ओपन करो, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति ओपन करे, उसको असल में जो कंटेंट है वो सिमिलर ही मिलेगा सभी लोगों को। ठीक है ना? तो स्टैटिक वेबसाइट का मतलब जिसका कंटेंट क्या हो, फिक्स हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यस। किसी स्कूल की वेबसाइट, या किसी कॉलेज की वेबसाइट, या किसी कोचिंग की वेबसाइट, या किसी जिम की वेबसाइट हो गई, है ना? या मान लो कोई टूर एंड ट्रेवल्स वाली कंपनी है, उसकी वेबसाइट है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक वेबसाइट डिलीवर करी है, viajidoprozen.com। ये बेसिकली एक ट्रैवल कंपनी की वेबसाइट है। समझ रहे हो ना? तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो वेबसाइट हमने बनाई है, इस वेबसाइट में ये जो अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये वेबसाइट बेसिकली सबको सेम दिखेगी। है ना? ये वेबसाइट क्या होगी? सभी लोगों को सेम दिखेगी। ये पूरी वेबसाइट जो है स्पेनिश लैंग्वेज में बनाई हुई है मैंने। तो आप एक चीज को समझिए कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट अगर हम खोलें तो भी हमको यही दिखेगा, आप खोलो तो आपको भी यही दिखेगा, 100 लोग भी खोलेंगे सबको सेम दिखेगा। तो ये स्टैटिक हो गई। डायनेमिक का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन हो गया। तो अमेजोन को अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे कुछ और मिलेगा, आप ओपन करोगे तो कुछ और ओपन होगा, है ना? मतलब 100 लोग भी अगर ओपन करेंगे तो उनको अलग अलग प्रोडक्ट अमेजोन दिखाएगा उनके इंटरेस्ट और उनके बिहेवियर के हिसाब से। मान लो मुझे टेक्नोलॉजी और गैजेट्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे टेक्नोलॉजी गैजेट से रिलेटेड चीजें अमेजोन दिखाएगा, क्योंकि वो जानता है पिछले दिनों में अगर अमेजोन से हमने चीजें बाय करी है तो गैजेट से रिलेटेड ही करी है। तो जाहिर सी बात है मुझे कपड़ों के सजेशंस तो नहीं देगा ना वो, या फिर मुझे वो ग्रोसरी के सजेशंस तो नहीं देगा। वो मुझे बेसिकली सजेशन किसके देगा? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है ना? अब अगर मान लो हम कह रहे हैं कि कोई स्टूडेंट है जो मान लो कि वो क्या करता है कि उसको कपड़ों में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो कपड़ों से रिलेटेड चीजें अमेजोन से मंगाता रहता है, या क्लॉथिंग से रिलेटेड, है ना? तो उसको अमेजोन क्या दिखाएगा? क्लॉथ्स वगैरह ही दिखाएगा। तो आप ऐसे समझिए, डायनेमिक का मतलब हो गया जैसे फ्लिपकार्ट है या फेसबुक की समझ लो। फेसबुक तुमको अलग कंटेंट देगा, मुझे अलग कंटेंट देगा, 100 लोग भी। हाँ, इंस्टाग्राम, तो ये सारे प्लेटफॉर्म कैसे हो गए? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब फॉर ईच एंड एवरी यूजर द कंटेंट मस्ट बी डिफरेंट। प्रकाश काम को चार्जर ऑन करो। ठीक। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया या फिर मीशो हो गया। ठीक, एक बार नोट करना। हाँ, तो समझ में आ गया होगा डायनेमिक का एग्जांपल क्या है। अगर हम बात करें तो डायनेमिक के केस में रियल टाइम अपडेट्स होते हैं। कैसे अपडेट्स होते हैं? रियल टाइम। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो यूजर होगा वो लॉग इन भी कर पाएगा। जैसे वेदर की वेबसाइट है, वेदर अगर हम कानपुर में चेक करेंगे कुछ और आएगा, अगर लखनऊ में चेक करेंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है ना? ई कॉमर्स का मतलब क्या हो गया? शॉपिंग वेबसाइट, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे फेसबुक लिखना चाहिए हम लोग, है ना? तो ग्लो रोड भी तो आती है ई कॉमर्स में, आप उसमें ग्लो रोड लिख दीजिए।
ग्लो रोड, शॉपसी। बेटा हमने कभी सुने नहीं ना। शॉप शॉपसी बता रहे, हाँ। शॉपसी तो सुना है। शॉपसी है, ग्लो रोड फेसबुक हो है। गया, इंस्टाग्राम हो गया। कोई बात नहीं, हमें एग्जाम्पल समझाने हैं। अगर हम दो भी बताएंगे तो वो भी एग्जाम्पल ही कहलाएंगे। ठीक। तो ई कॉमर्स का काम क्या है? ये बेसिकली प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज होता है। ठीक। ब्लॉग की अगर बात करें तो ब्लॉग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें कि आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाए। जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट, आप अगर गूगल पे गए और आप यहाँ से मोबाइल खरीदना चाहते हो, तो गूगल में आपने सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000। तो जाहिर सी बात है गूगल ने क्या किया कि आपको कई सारे नए नए अलग प्रकार के सजेशन दे दिए। अब आप जिस भी वेबसाइट में गए, जैसे हमने सर्च किया बेस्ट एसी अंडर 30,000, तो जब आप यहाँ पे सर्च करोगे बेस्ट एसी अंडर 30,000, तो ये क्या करेगा कि आपको कुछ ब्लॉगिंग वेबसाइट सबसे ऊपर देगा। वैसे दे रहा है ना गैजेट 360। गैजेट 360 वाले को बेचते तो है नहीं, ये केवल सजेस्ट करते हैं। तो ये कैसी वेबसाइट होगी? ब्लॉगिंग वेबसाइट होगी। मान लो हम कह रहे हैं कि हमको केक बनाना है होम घर पे, तो हमने सर्च किया केक रेसिपी एट होम। समझ गए? ये हमको बना के थोड़ी देंगे, ये हमको केवल रेसिपी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ऑल रेसिपीज है, यहाँ पे हम चले गए और यहाँ पर हमको केक की रेसिपी पता चल गई है ना, क्या क्या चीजें हमको लेनी है। तो आप ये मान के चलिए ना, ये वेबसाइट कैसी मानी जाती है? ब्लॉगिंग वेबसाइट। या मान लो आपको नैनीताल घूमने जाना है, आपने यहाँ पे सर्च कर लिया बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन नैनीताल। समझ गए? और आपको यहाँ पे अलग अलग देखो, जैसे ट्रिप एडवाइजर है या ई उत्तरांचल है, आप गए इस पे, आपने क्लिक करा और यहाँ पर आपको ये अलग अलग प्लेस के बारे में नैनीताल की बता देंगे। समझ गए ना? तो ये वेबसाइट कैसी होती है? ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है। ठीक। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कई सारी वेबसाइट है। जैसे एक वेबसाइट, इसका नाम हम यहाँ से लिए ले रहे हैं, ई उत्तरांचल। ठीक है। या हम कह देते हैं ना ब्लॉग मतलब इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, है ना। हाँ, अमर उजाला, दैनिक जागरण, ये सब इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। तो सर ये जो दृष्टि आईएएस वालों की है और अन अकेडमी वालों की, बायजूस वालों की, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर सर्च करते हैं, ये बेटा स्टैटिक मानी वो जाएगी। भी इसी में आएगी? ये स्टैटिक मानी जाएगी। ओके सर। और सर यूट्यूब किसमें, डायनेमिक में आएगी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक। तो बेसिकली ब्लॉगिंग वेबसाइट कंटेंट राइटिंग के लिए और एसईओ वगैरह के लिए यूज होता है। लैंडिंग पेज का मतलब क्या है? लैंडिंग पेज का हम लोग यूज करते हैं कैंपेन स्पेसिफिक पेजेस में। इसमें यूज करते हैं, मतलब जैसे कि आप कोई ऐड रन कर रहे हो। अब एड्स पे लोग अपना डेटा तो फिल कर रहे हैं, और लेकिन एड्स पे जो डेटा लोगों ने फिल किया है वो डेटा आप लेकर के जाओगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो आप उस डेटा को रखोगे। तो एड्स चलाने पे जो ट्रैफिक हम कैप्चर कर रहे हैं, उस कैप्चर करे हुए ट्रैफिक को स्टोर करने के लिए हम लैंडिंग पेजेस बनाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो आप लोगों ने भी अलग अलग प्रकार के ऐड देखे होंगे, फेसबुक पे चलता है, इंस्टाग्राम पे चलता है, वहां पे आपके सामने एक फॉर्म आया, आपने फॉर्म भर दिया। वो फॉर्म का डेटा वो जब भर देते हो आप, तो लिख के आता है थैंक्स फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून। नीचे लिखा होता है व्यू अवर वेबसाइट या व्यू अवर वेब पेज या व्यू अवर इंफॉर्मेशन। हाँ, जब हम उस पर क्लिक करते हैं डायरेक्ट हम लैंड कर जाते हैं उनकी किसी ना किसी वेबसाइट या किसी ना किसी वेब पेज पे। मान लो आप कोई वेबसाइट बनाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप एक लैंडिंग पेज तो बनाइए। जैसे इस समय बीएड का एडमिशन बहुत चल रहा है। कानपुर में किस चीज का एडमिशन चल रहा है इस समय? बीएड का। मान लीजिए हमने कहा कि हमने बीएड के एडमिशन के लिए एड रन कर दिया। अब लोगों को ये दिखाया कि सबसे कम फीस में हमारे यहाँ बीएड करिए। अब लोगों ने क्या करा, क्लिक कर दिया, नो मोर पे क्लिक किया। अब वहां पे एक मतलब फॉर्म आ गया कि नेम डालिए, ईमेल डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो लोगों ने डाल दिया और उसने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद उसके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, व्यू ओवर लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज में और विस्तार से कॉलेज के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये होता है, समझ में आ रहा होगा। जानने की कोशिश करेगा और भी ज्यादा आपके बारे में। तो एक अच्छा मार्केटर असल में वही होता है जो लैंडिंग पेज बनाना जानता हो, क्योंकि जरूरी नहीं हर कोई वेबसाइट बनवाएगा। तो वेबसाइट इज बेसिकली योर कन्वर्जन मशीन। वेबसाइट इज बेसिकली योर कन्वर्जन मशीन। अगेन अगेन आई एम रिपोर्टिंग द पॉइंट, यू कैन ऑल्सो रिपोर्ट इट। और द पॉइंट इज वेबसाइट इज योर कन्वर्जन मशीन। सबसे ज्यादा कन्वर्जन वेबसाइट से होंगे। हाईलाइटिंग दिस पॉइंट।
वेबसाइट इज योर कन्वर्जन मशीन। तो आप ऐसे समझो ना, आप चाहे फेसबुक में ऐड रन करो, या फिर आप एसईओ करो, या फिर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, आप चाहे कुछ भी करिए, ठीक है ना, एंड गोल जो होता है वो ट्रैफिक को वेबसाइट पे लाने का ही होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उसने बीएड के लिए इंक्वायरी करी, फॉर्म भर दिया, ठीक है ना विक्रांत। मान लो उसने बीएड में एडमिशन लेना ही ना हो, उसको और भी कोर्सेज में एडमिशन लेना हो, मान लो उसका कोई भाई ही हो जिसका उसको बीकॉम कराना हो या बीए कराना हो, तो जाहिर सी बात है वो अदर चीजें भी सर्च कर सकता है, तो उसको एक बार अपनी वेबसाइट पे लेके तो जाओ। यानी आपका जो प्राइमरी विजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सामने वाले को एटलीस्ट आप अपनी सारी सर्विसेज बता तो सको। ले ना ले वो उसकी मर्जी है, उसको पता तो होना चाहिए कि आप ये भी काम करते हो। हाँ जी और ना जी। हाँ बस। ठीक। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए नायका पे आप गए, नायका यूज करा है सबने। नायका क्या है, बेसिकली एक कॉस्मेटिक का प्लेटफॉर्म है ना। नायका का हम लोगों ने कोई इंस्टाग्राम ऐड देखा। नायका का क्या देखा हमने, कोई इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहा था नायका का। नायका का मान लो कोई लोशन था जो अभी भी आया है, ठीक है, सनस्क्रीन आई है। ठीक, अब नायका अपनी सनस्क्रीन क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, इंस्टाग्राम पे ऐड रन कर रहा है। अब नायका वालों ने क्या किया कि अपना एक लैंडिंग पेज बना दिया जिसमें वो केवल उस सनस्क्रीन को ही प्रमोट करेंगे। ठीक, अब उन्होंने ऑफर दिया कि 50% का ऑफ है, या फिर ट्रायल के रूप में हम लोग बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कन्वर्जन के चांस ज्यादा हो जाएंगे। अगर वेबसाइट ही नहीं हो तो यूजर लैंड कहाँ करेगा, खुद सोचो। उसको ऐड तो दिख रहा है, ऐड पे क्लिक करने पे खुलेगा क्या, कुछ नहीं खुलेगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर वेबसाइट ना हो तो यूजर कहाँ लैंड करेगा। ठीक, समझ आ गई मेरी बात। अब आप एक चीज को समझिए ध्यान से, कुछ बातों को हम बता रहे हैं, एक रियल लाइफ एनालॉजी से चीजों को समझना, ठीक है। रियल लाइफ एनालॉजी, आप ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट क्या होती है, डोमेन किसे कहते हैं, और होस्टिंग किसे कहते हैं, और कोड क्या है। ठीक, तो वेबसाइट क्या है, समझिए वेबसाइट आपकी दुकान है, वेबसाइट इज योर शॉप, ठीक है। डोमेन क्या है, उस शॉप का एक एड्रेस है, ठीक है। होस्टिंग क्या है, वो एड्रेस तो है लेकिन कहीं ना कहीं तो बनाई होगी, तो पहले तो लैंड परचेज किया होगा तो लैंड हो गया। कोड इज नथिंग, भाई लैंड तुमने खरीद लिया, जमीन खरीद ली, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जमीन खरीदने के बाद उसका कंस्ट्रक्शन करोगे, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, आपका कोड। तो चार बातों को ध्यान रखना है, शॉप, एड्रेस, लैंड और कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो वेबसाइट इज अवर शॉप, जो कि लास्ट में यूजर को दिखेगी, जहां पर आपका यूजर आएगा चीजों को खरीदेगा, ठीक है, या आपके बारे में जानेगा। दुकान में यही तो होता है, आदमी आता है हमसे चीजें खरीदता है, वरना हमारे सामान के बारे में जानता है, हम करते क्या है। डोमेन क्या है, एड्रेस, यानी दुकान जो हमने खोली है रियल लाइफ में उसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस अपने आप थोड़ी बन गया, पहले तो आपने जमीन खरीदी होगी फिर उसको कंस्ट्रक्शन कराया होगा। तो लैंड को खरीदना मतलब हम होस्टिंग को खरीद रहे हैं जहां पे जगह हमारी हो गई, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज नथिंग, इट इज अवर कोड के जिसके थ्रू हम जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लग रहा है ना, ईटा पत्थर मोरंग सीमेंट जो भी लग रहा है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया। यहाँ पर हम लोग वेबसाइट बनाने में क्या यूज करते हैं, कोड का यूज करते हैं। ठीक, क्या सबको मेरी बात सही समझ में आ रही है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर। ठीक, नाउ व्हाट द पॉइंट इज, हाउ वेबसाइट वर्क। आप ऐसे समझिए, सबसे पहले डोमेन नेम क्या चीज है, ठीक है, होस्टिंग क्या चीज है, और फ्रंट एंड किसे कहते हैं, और साथ ही साथ बैक एंड किसे कहते हैं। डोमेन का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल पर आप जो भी टाइप करके अपनी चीजों को सर्च करते हैं वो डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल www.lakshit.com, ठीक है, ये डोमेन है। या आपने सर्च किया www.amazon.com, ये आपका डोमेन है। क्लियर, समझ आ गया होगा। या आपने सर्च कर लिया www.flipkart.com या swiggy.com, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। होस्टिंग क्या है, एक ऐसा सर्वर जहां पर आपकी वेबसाइट की फाइल स्टोर होती है। मतलब गूगल पर एक ऐसी जगह जहां पे आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लैंड खरीद रहे हैं ना घर बनाने के लिए, तो वेबसाइट को भी बनाने के लिए तुमको इंटरनेट पर जगह खरीदनी पड़ेगी। समझ रहे हैं सब लोग मेरी बात। इंटरनेट पे हम लोग क्या करेंगे, जगह खरीदेंगे, और उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे,
कि अपनी वेबसाइट को रख देंगे जाकर। तो इंटरनेट पे जो हम लोग जगह बाय कर रहे हैं उस जगह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन स्पेस है जहां पर हम लोग अपनी वेबसाइट को रखेंगे जाकर के। मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो सर्वर, जहां पे फाइल्स स्टोर होती है, ठीक। अब जाहिर सी बात है, तुम जैसे फॉर एग्जांपल जगह तुमने खरीद ली, 100 गज खरीद लिया प्लाट। अब 100 गज के प्लाट में ही तो तुम अपना सामान रखोगे, अपना टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, जो भी तुम्हें रखना है। तो इसी तरीके से तुमने इंटरनेट पे जगह खरीद ली। अब तुम अपनी वेबसाइट रखोगे और वेबसाइट के अंदर जो डेटा होगा, जैसे इमेज हो गया, ऑडियो, वीडियो, फोटो, ठीक है ना, या मान लो हम कह रहे कोई पीडीएफ हो गया, तो वो सब ऑनलाइन ही तो रखा जाएगा। सबको समझ आ रहा होगा। फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है, जो सामने से दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी में कुछ भी देखते हो तो वो सब रियल थोड़ी होता है। बस फ्रंट एंड में सामने पिक्चर में दिख रहा है तो वो फ्रंट एंड है। बैक एंड का मतलब उसको बनाने के लिए जो मेहनत करी गई वो बैक एंड है। जैसे अमेजोन पे जब हम लोग जाते हैं तो अमेजोन में हम लोगों को सिर्फ इतना मतलब होता है कि हमने किसी प्रोडक्ट को देखा, हमने उसको ऐड टू कार्ट कर लिया, बाय कर लिया, और उसका एड्रेस डाला, पेमेंट कर दी, ट्रैक ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये जानने में इंटरेस्ट नहीं होते ना कि अमेजोन की जो बैकएंड की टीम है, वो बैकएंड की टीम कैसे काम कर रही है, कौन ऑर्डर प्रोसेस करता है, कैसे उस ऑर्डर को हमारे घर तक पहुंचाया जाता है, ये सब जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ब्लिंकिट वाले 8 से 10 मिनट में डिलीवरी आपके घर में कर देता है। तो कैसे कर रहे हैं ये कोई जानना नहीं चाहता। आदमी को देखा ब्लिंकिट वाले 10 मिनट में देके जा रहे हैं। अब तो एक प्लेटफॉर्म आ गया फ्लिपकार्ट 1 मिनट, है ना, लेकिन 1 मिनट में होता कुछ नहीं है, वो आप भी जानते हैं, जो नाम उसका रख दिया गया है। तो व्हाट यूजर सी, फ्रंट एंड का मतलब क्या है, जो यूजर को दिखता है। क्लियर? इसमें हम लोग यूज करते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है। अब बैकएंड का मतलब क्या हो गया, व्हाट यूजर्स डोंट सी। आवाज धीमे करके रख। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस। अब एक बात बताओ, हम लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है कि अमेजन पूरी दुनिया को सर्विस कैसे दे रहा है, या यूट्यूब पूरी दुनिया को सर्विस कैसे दे रहा है। तो हम ये नहीं जानना चाहते ना कि वो लोग अपना डेटाबेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, हमको हमारा मनोरंजन चाहिए, सीधी बात है ना। तो डेटाबेस हम लोग बेसिकली नहीं जानना चाहते हैं। यहाँ पर बेसिकली PHP हो गया या Node.js हो गया, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो मैंने जितना कुछ समझाया है तो समझ में आ रहा होगा। यस सर। अब तुमको मैं बता रहा हूँ कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है, कैसे तुम्हारी स्क्रीन तक डेटा पहुंचता है, कैसे तुम्हारी स्क्रीन तक डेटा पहुंचता है। सबसे पहले जो यूजर होता है वो क्या करता है, गूगल ओपन करता है और गूगल ओपन करके अपना URL एंटर कर देता है। हाँ, है ना। जैसे गूगल ओपन किया, हमने डाल दिया लक्ष्य ये डाल दिया फ्लिपकार्ट.com, ये डाल दिया Amazon.com। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या है, यूजर एंटर URL, ठीक है। उसके बाद DNS फाइंड्स द सर्वर। व्हाट इज DNS? डोमेन नेम सर्वर। होता क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल तुमने जैसे लक्ष्य IT solution.com डाला, तो ये डोमेन है ना। डोमेन क्या करेगा, वो ये ढूंढेगा कि मेरा सर्वर कौन सा है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड उसको टाइम लगता है ना, जितनी देर बफरिंग होती है। भाई इंटरनेट पर तुमने अपना डेटा डाल दिया है, अब वो डोमेन जो है वो ये तो देखेगा ना कि हमको मेरा सर्वर कहाँ पे रखा है। यानी लक्ष्य IT solution के सर्वर से ही तो लक्ष्य IT solution का डेटा लाके देगा वो आपको। Amazon.com के सर्वर से ही Amazon.com का डेटा लाके देगा। तो इस केस में कॉन्सेप्ट यूज होता है DNS। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। क्या होता है फुल फॉर्म? डोमेन नेम सर्वर। देखो जैसे हम लोग डोमेन जब बनाते हैं तो डोमेन को हमें सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने घर बनवा लिया, अब उस घर को मकान नंबर कब मिलेगा, उसकी रजिस्ट्री कहाँ कराओगे, नगर निगम में जाके कराओगे ना, कि मेरा घर बन गया, हमको मकान नंबर अलॉट कर दिया जाए। तो एक बात बताओ, तब तो जा करके तुम्हारा घर का, तुम्हारा मकान नंबर और तुम्हारा जो लैंड है वो कनेक्ट हुआ। जब तक तुम घर नहीं बनाए हो तब तक क्या तुमको नगर निगम वाले मकान नंबर दे देंगे? बेनाम है। हाँ, है ना। और जब घर बन जाता है तो नगर निगम वालों की जिम्मेदारी होती है कि मकान का नंबर देते हैं। इसी तरीके से समझ लो DNS एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो क्या करता है कि तुम्हारे डोमेन को, तुम्हारी होस्टिंग को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक। अब एक बात समझो, डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? DNS। तो जब हम गूगल पर डोमेन टाइप करते हैं तो DNS भाई साहब आते हैं और जा करके इंटरनेट से ये ढूंढते हैं कि हमारी होस्टिंग या हमारा सर्वर कौन सा है, उसी सर्वर का डेटा ले करके चले आते हैं। समझ गए ना। यानी अगला काम क्या होता है, ब्राउजर जो है हमारा, जैसे कि हम गूगल क्रोम यूज करें या ओपेरा यूज करें या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करें, इनका, इस ब्राउजर का काम ये होता है
कि ये क्या करता है, फाइल्स को फेच करके ले आता है। कहां से लाएगा, सर्वर से। तो ब्राउजर फेचेस द फाइल, और एट लास्ट क्या होता है, वेबसाइट लोड हो जाती है और यूजर को उसका डेटा जो वो चाहता था वो मिल गया। क्या सबको ये फ्लो समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी मैं केवल ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूँ, अभी तो मैं टॉपिक के अंदर गया ही नहीं। अभी तुम लोगों को सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि वेबसाइट में चीजें हैं क्या क्या। थोड़ा एक तुम लोग को ओवरव्यू तो मिले चीजों का, पहले आगे बढ़ा जाए ना। नाउ द व्हाट द पॉइंट इज, सर व्हाट सर, ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट डेवलपमेंट केवल लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन में जो बच्चा पढ़ रहा है वो सीख रहा होगा। पूरे देश दुनिया में इतना बच्चा वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहा है, सर सब वेबसाइट बना लेते होंगे। तो क्या सर इतनी वेबसाइट बनवाने की नीड भी है लोगों को? मैं तुम लोगों को अब ये बताने जा रहा हूँ कि वेबसाइट तो सब बना लेते हैं, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए कुछ कलाकारियां होती है, वो तुमको आना जरूरी है। और अगर तुम उन कलाकारियों को करना जानते हो तो लोग तुमसे ही वेबसाइट बनवाएंगे। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे की फीचर्स। इसकी बात करेंगे माय डियर, की फीचर्स ऑफ वेबसाइट। यार देखो, वेबसाइट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं बच्चों। वेबसाइट को ऐसा बनाना है कि वो वेबसाइट कुछ फैक्टर्स को या कुछ पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करे। वो कौन से फैक्टर्स या पैरामीटर्स है, समझते हैं। सबसे पहली बात, तुम जो वेबसाइट बना रहे हो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? यानी कि देखो होता क्या है, ज्यादातर यूजर्स वेबसाइट को फोन पे ही खोलते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी को कुछ सर्च करना है तो आदमी बार बार लैपटॉप नहीं लेके चला आता है। वो खोलता कहाँ पे उस वेबसाइट को, मोबाइल पे ही। यानी तुम जो वेबसाइट बना रहे हो वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव जरूर बनाना, वरना लोग तुमसे वेबसाइट नहीं बनवाएंगे। मान लो तुमने वेबसाइट बना दी, लैपटॉप पे कोई खोल रहा है उसको बहुत अच्छा दिख रहा है, मोबाइल पे खोल रहा है तो सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप मार रही हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। दूसरी बात, वेबसाइट हमेशा फास्ट लोड होनी चाहिए। मान लो तुम ही हो यार, अगर अमेजोन पे मान लो कोई डील आई है, लेकिन अमेजोन तुम खोल रहे हो तो 10 मिनट से खुल ही रहा है वो, तो क्या तुम्हें डील पसंद आएगी? तुम क्या 10 मिनट बैठे रहोगे? तुमको भाड़ में गई डील, हमें नहीं चाहिए डील, है ना? ऐसे तो होता है लोगों का यार, मिथ होता है ना बेसिकली। तो एक परसेप्शन से ऑडियंस सेट होती है। तो फास्ट लोडिंग होना जरूरी है। एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। कैसी वेबसाइट होनी चाहिए? एसईओ फ्रेंडली का मतलब है कि जब भी कोई, जब जैसे कि तुम जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हो, जब लोग उस सर्विस को या प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करें तो उनको तुम ही मिलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लोगों को किसी को जिम ज्वाइन करनी है। अब जिम ज्वाइन करने के लिए उसके आसपास के एरिया में काफी जिम है। हमारे श्याम नगर में अगर देखा जाए तो 15 से 20 जिम होंगी, हाँ है ना? लेकिन अगर देखा जाए, हम चाहते हैं कि हमारी जिम में ही ऑडियंस आए, तो हमें अपनी वेबसाइट को क्या करना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली बनवाना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली का मतलब क्या है, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। कि जैसे कोई अगर डाले जिम नियर मी, या कोई अगर डाले बेस्ट जिम इन श्यामनगर, तो मेरी ही जिम का नाम आना चाहिए टॉप 3 में। समझ गए? तो उसके लिए वेबसाइट हमारी कैसी होनी चाहिए, एसईओ फ्रेंडली। क्लियर सीटीए। क्लियर सीटीए का मतलब है कॉल टू एक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी कॉल टू एक्शन मत दे दीजिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे अप्लाई नाउ, बाय नाउ, ज्वाइन नाउ, लिमिटेड सीट ऑफर, बुक नाउ, लिमिटेड टाइम ऑफर, गेट स्पेशल डिस्काउंट। ये कैसे बटन होते हैं? सीटीए मतलब कॉल टू एक्शन, मतलब ये ऐसे बटन होते हैं जिसका मतलब कि यूजर जैसे ही इन बटन को देखेगा तो वो क्लिक किए बिना नहीं रह पाएगा, वो क्लिक करेगा ही करेगा। तो आप ये जरूर देख लीजिए कि आपके बिजनेस के हिसाब से कौन सा सीटीए बटन सेट होगा या सुटेबल रहेगा। मेरी बात सुनने आ गई ऑनलाइन वालों बच्चों? सर एसईओ फ्रेंडली एक बार फिर से बता दीजिए। एसईओ फ्रेंडली का मतलब बताया ना, कि गूगल पर अगर कोई सर्च करे तो आपके बिजनेस का नाम उसको दिखाई देना चाहिए, अच्छे कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। ओके सर। ठीक। बाकी लोग भी कंफर्म करें, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज ट्रस्ट सिग्नल। ट्रस्ट सिग्नल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यार देखो, जाहिर सी बात है कि तुम जिम कराते हो, अच्छी बात है। वो जो 20 लोग जिम खोल के बैठे हो, क्या बेकार है क्या? या मान लो तुम रेस्टोरेंट चलाते हो, तो क्या सब तुम्हारे यहाँ डोसा और साउथ इडली सांभर खाने आएंगे क्या? नहीं ना। वो लोग क्या बेकार थोड़ी बनाते होंगे, जाहिर सी बात है, अच्छा बना लेते तभी तो बेचारों ने खोला है ना? तो होता क्या है, ट्रस्ट सिग्नल बनाना बहुत जरूरी होता है। आपको अपनी वेबसाइट में रिव्यूज जरूर यूज करने चाहिए, और आप अपनी वेबसाइट में प्रॉपर कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि कोई अगर आपसे बात करना चाहे तो बात कर सके बेझिझक। कई लोग ऐसे होते हैं जो वेबसाइटों में नंबर ही नहीं देते, वो कहते हैं नंबर ना, तो बहुत फोन आते हैं। हाँ, तो भाई गलत है ना चीज। आप व्यापार कर रहे हो, आप लोगों के फोन भी अटेंड नहीं करना चाहते हो, तो आप व्यापार कर ही क्यों रहे हो?
फोन उठाते नहीं है। तो कुल मिलाकर के रिव्यूज जरूर देने चाहिए कि आपके जो पास्ट क्लाइंट या पास्ट कस्टमर थे वो आपके बारे में क्या कहते हैं, उसके रिव्यूज आप जरूर अपनी वेबसाइट पर मेंशन करें, क्योंकि लोगों को रिव्यूज पढ़ के ट्रस्ट होता है। क्या ये बात सही है? एवरीवन इज सेटिस्फाइड विद दिस स्टेटमेंट? यस सर। सर ठीक है, देखो 40 मिनट्स बट की मीटिंग होती है, सभी लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। 40 मिनट्स आर कंप्लीटेड नाउ। मैं लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ओके। ओके सर। ओके सर।